जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य वाक्यांश के लिए एक शब्द लेकर के उपस्थित हैं। कल के आगे के प्रश्नों को लेकर के हम लोग चलेंगे। दिया है, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जा सकता है? तो उसे अप्रत्याशित अप्रत्याशित कहेंगे। अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जा सकता है। जो संभव न हो उसे असंभव कहते हैं। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात अपवाद होता है। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो उसे अबाध कहेंगे। जो काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया अभ्यास कहलाती है। जो प्रकाश में न हो या जिसमें प्रकाश न हो, जो कभी प्रकाश में न आया हो या जिसका प्रकाश न हुआ हो उसे अप्रकाशित कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो अजात शत्रु कहते हैं। व्याख्या दिया गया है, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसकी भुजाएं जान या घुटने तक लंबी हो उसे अजान बाहु कहते हैं। जिस शत्रु की जानकारी न हो उसे अज्ञात शत्रु कहते हैं। जो इससे पूर्व पैदा ही न हुआ हो उसे अजात पूर्व कहते हैं। जिसके कुल का पता न हो अज्ञात कुल कहते हैं। कई व्यक्तियों में एक के लिए एक शब्द अन्यतम, ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द अविकल्प। कल्पित पर्वत, जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसे अस्ताचल कहते हैं। जहाज को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप कहलाता है। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर कहलाता है। बालक से वृद्ध तक सभी के लिए एक शब्द अबाल वृद्ध, बालक से वृद्ध तक सभी के लिए एक शब्द क्या होगा? आबाल वृद्ध। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन। पाद या पैर से मस्तिष्क तक अपाद मस्तक कहलाता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजान बाहु कहते हैं। ये विकल्प सही होगा। अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो यानी सी विकल्प सही है। वह स्त्री जिसका पति परदेश में से आने वाला हो के लिए एक शब्द कहते हैं। तो मिष्यत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे मिष्यत पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका कहते हैं। यहाँ आने वाला है और यहाँ पे लौट आया हो, आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को है प्रवत्य पतिका कहते हैं।
वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो उसे परित्यागा कहते हैं। स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अधिउड़ा कहते हैं। अधिउड़ा ढा है। और दुराचारी स्त्री को उल्टा कहते हैं। परित्यागा अभी यहाँ लोग देखे हैं वही प्रश्न है। दिया है परित्यागा शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा? तो वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, यानी सी विकल्प। ऊपर की व्याख्या में देखें हैं, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो उसके लिए क्या कहते हैं? अधिउड़ा कहते हैं। ये विकल्प सही है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अन्योदर, यानी दूसरे की उदर से। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो अन्योदर कहलाता है। वह इस विवाहित स्त्री से उत्पन्न हो उसे औरस कहते हैं। एक ही माता से जन्म लेने वाला सहोदर कहलाता है। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो अंडज कहते हैं। अंडज कहते हैं। जिसके विषय में कोई ज्ञान न हो उसे अनवगत कहते हैं। प्रसाद या महल के अंदर का भाग अंतःपुर कहलाता है। रजोगुण वाला राजसिक होता है। रजोगुण वाला राजसिक कहलाता है। सत्वगुण वाला सात्विक कहलाता है। इसी प्रकार तमोगुण वाला तामसिक कहलाता है। सात्विक व्यक्ति में सुख संतोष ज्ञान निहित होता है। राजसिक व्यक्ति में दुख और आसक्ति का निवास होता है। तामसी व्यक्ति में अज्ञान और एवं उदासीनता विद्यमान रहती है। सद्य स्नात शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? सद्य स्नात यानी जो क्या होता है? कभी कभी स्नान करता है। सी विकल्प सही है। जिसे अभी स्नान किया हो उसे सद्य स्नात कहते हैं। सारी अभी है, कभी कभी नहीं है, अभी है। आगे दिया है जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसे सद्य प्रसूता कहते हैं। जिसमें स्नान किया जा सके उसे स्नानीय कहते हैं। सुजान यानी अच्छा मनुष्य होने की अवस्था गुण या भाव सौजन्य कहलाता है। सुजन या अच्छा मनुष्य, वैसे सज्जन होना चाहिए, सुजन दिया है, अब हो सकता है, लेकिन सज्जन या अच्छा मनुष्य होने की अवस्था को गुण भाव सौजन्य कहलाता है। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलन सत्याग्रह कहलाता है। सबके समानाधिकार पर विश्वास समाजवाद होता है। सबके समानाधिकार पर विश्वास समाजवाद कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज की आर्थिक विषमता को दूर करके समता स्थापित करने की कोशिश की जाती है। वह जिससे कोई स्वत्व प्राप्त हो अधिकारी कहलाता है। जो बात लोगों से सुनी गई हो तो किंवदंती
कहलाती है। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे किंवदंती कहते हैं। जो न सुनी गई हो उसे अश्रुत कहते हैं। जो सबको प्रिय हो सर्वप्रिय कहलाता है। जो लोग या लोगों द्वारा कही गई उक्ति हो लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति कहलाती है। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो कीर्ति शेष कहलाता है। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो कुमारी कहलाती है। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगर कहलाता है। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ होगा जो उपकार को नहीं मानता है, यानी बी विकल्प सही है। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता अर्थात किए हुए उपकार को भूल जाता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे कृत्रिम कहते हैं। जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसे कुपमंडूक कहते हैं। जो मर रहा हो के लिए एक शब्द होता है तो क्या होता है? मुमूर्षु होता है। मुमूर्षु उसे कहते हैं जो मर रहा हो अर्थात जो मरने वाला हो। मुमुक्षु जिससे मोक्ष प्राप्त हो गया है। मुमूर्षा मर जाने की कामना करने वाला। मुमूर्षु जिसे मर जाने की कामना हो जो मरणासन हो। मुमुक्षा मोक्ष की कामना या मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। यहाँ पे देखना मुमुक्षु है तो जो मोक्ष की कामना करता है। मुमुक्षा है जो मोक्ष की कामना और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता हो। यहाँ मुमूर्षा है और यहाँ मुमूर्षु है। तो मर जाने की कामना हो या मरणासन में हो तो मुमूर्षु होगा। मुमूर्षा जो मर जाने की कामना करता है। इसके पहले वाले वीडियो में भी ये शब्द आए हैं, पीछे की वीडियो को भी देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ये देख लेते हैं 15-16। इनमें से एक शब्द और उसके लिए सही अर्थ का एक युग्म गलत है, वह है। तो यहाँ आपको युत्सु युद्ध करने की आगिक्षु की सही है। मुमुक्षु मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा या इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखने वाला है। यहाँ ये गलत है, यानी डी विकल्प सही है। तितीर्षु तप करने में संलग्न। तितुर्षु किसको कहते हैं? जो तैरने की इच्छा रखने वाला हो, रखने वाले को तितीर्षु कहते हैं। शेष युग्म सही है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द होगा तो अनुग्रह अनुगृहित होता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुगृहित कहते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका कहलाती है। जिसकी उपमा न की जा सके अनुपम कहते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो अनुरक्त कहते हैं। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी या अनुयायी कहलाता है। किंकर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ होगा तो इसमें होगा जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो।
जिसे अपने कर्तव्य का जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जिसकी बुद्धि कुश की अग्रभाग के समान हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला कामरूप कहलाता है। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसे कर्तव्यच्युत कहते हैं। पद से च्युत पदच्युत कहलाता है। जिसकी चिंता न की नहीं हो सकती वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसकी चिंता नहीं हो सकती वाक्यांश के लिए एक शब्द अनचिंत्य। जिसकी चिंता न हो सकती वाक्यांश के लिए एक शब्द अचिंत्य होता है। चिंत्य उसे कहते हैं जिसकी चिंता हो सके या की जाती है। जिसमें धैर्य न हो अधीर कहते हैं। जिसमें धैर्य न हो अधीर कहते हैं। अनिश्चित दशा में पड़ा रहना अधर कहलाता है। जिसे किसी से लगाव न हो। जिसे किसी से लगाव न हो क्या होता है? निर्लिप्त होता है। जिसे किसी से लगाव न हो अर्थात जो किसी विषय में लिप्त या आसक्त न हो उसे निर्लिप्त कहते हैं। नष्ट हो जाने वाला नश्वर कहलाता है। गतानुगति गतिक शब्द का सही अर्थ है तो प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। ये विकल्प सही है। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगति कहलाता है। लौट कर आया हुआ के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा तो प्रत्यागत होता है। लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्यागत होता है। आगत माने आया हुआ, विगत माने बीता हुआ, तथागत माने बुद्ध को कहा जाता है। इसका अर्थ जैसा आया था वैसा ही चला गया। दीर्घ सूत्रीय का अर्थ है दीर्घ मतलब क्या होता है? दीर्घ सूत्री यानी धीमी गति से कार्य करने वाला। यहाँ दीर्घ सूत्री यानी दीर्घ प्रवचन करने वाला नहीं होगा। दीर्घ माने लंबा बड़ा हो सकता है लेकिन यहाँ धीमी गति से है। व्याख्या दिया गया है। विलंब अथवा धीमी गति से कार्य करने वाला दीर्घ सूत्री कहलाता है। निशीथ का उपयुक्त शब्द है तो निशीथ का क्या होगा? अर्धरात्रि का समय। निशीथ शब्द निशीथ का उपयुक्त अर्थ अर्धरात्रि का समय होता है। महल का भीतरी भाग इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो अंतःपुर होगा। महल के भीतर भाग को अंतःपुर कहते हैं। अब यहाँ दिया है दुर्भगा वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम न मिला हो। सुभगा वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो। अत्यज्या अत्याज्य जिसे त्यागा न जा सके। अत्याज्य है अत्याज्य जिसे त्यागा न जा सके। अब यहाँ से लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे प्रारंभ होंगे। तो यहाँ पे देख रहे 28, 29
तो अब आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में हम लेकर के लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि जो कहीं जानकारी न ले पा रहे हों उन्हें भी ये उपलब्ध हो जाए।